हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स ट्राइंगल एक्सरसाइज है आपकी 6.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 6 चैप्टर है आपका ट्राइंगल, जिसमें 6.1 जो है वो आपकी सिर्फ जिसमें आपको कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है उसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम वो वाला सेशन भी लेके आएंगे। इसलिए हम 6.2 आपका स्टार्ट किया। अगर आपको लगे कि 6.1 आपको करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन फिगर 1 and 2 DE आपका पैरेलल है BC के, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। मतलब पहली वाली जो आपका ये डायग्राम है, इसमें आपको क्या निकालना है, EC निकालना है, और दूसरे वाले में आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो करते हैं। गिवन क्या है आपको, DE पैरेलल है BC। जब ऐसा कोई आपको डायग्राम आता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, इसका और इसका आप ले लो रेशो। जैसे AD अपॉन में है आपका BD इक्वल, अगर AD लिया है तो आपको क्या लेना है, AE अपॉन में EC। ठीक है, ये ले लिया। अब आपको क्या रख देना है, इसके AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर, BD कितना है 3 सेंटीमीटर, AE कितना है 1 और EC कुछ नहीं है तो इसको x मान सकते हैं। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। x का 1.5 में किया तो 1.5x और 3 1 जा 3, तो x इक्वल टू 3 1.5। ठीक है, अच्छा देखो पॉइंट हटेगा तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। हमने थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग कर दिया है ना, तो अब हमें कहीं और करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए डायग्राम यहाँ देख लीजिए आप, और क्वेश्चन सॉल्व कहीं और आगे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या है, AD आपको पूछा गया है और आपको सभी के वैल्यू दी गई है। तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, यहाँ पर भी आपका DE पैरेलल है BC। ठीक है, तो हम ले लेंगे AD अपॉन, देखो ये AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC। ठीक है, AD कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर से x ले लेंगे। BD कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और फिर है 5.4। तो यह एक चीज़ याद रखो, जब भी अगर यहाँ पर जो डिवाइड में आपको 2 डिजिट है सेम और पॉइंट भी सेम डिजिट पर लगा है तो इसका पॉइंट हट जाता है। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 54x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7.2। तो x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 54 का यहाँ। तो 18 की टेबल में 3 टाइम आता है, 54 नहीं आता हो आपको तो आप टेबल देख सकते हैं। ठीक है, अब 3 से काट दो, 3 2 जा 6 बचा 1 और 3 4 जा 12। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 3.4। ओके, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो ज़रा, इसको रीड करो। E and F आर पॉइंट ऑन द साइड्स PQ एंड PR। मतलब E और F जो है कोई 2 पॉइंट है, किस पर, साइड PQ और PR के ऊपर ये कोई पॉइंट है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। यहाँ पर हमें बताना है EF पैरेलल है QR के,
तो आपको पॉइंट दे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं। अच्छा, पैरेलल कब होते हैं? जब आपकी दोनों जो रेशो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो हमारी वैल्यू होती है पैरेलल होती है। ठीक है, तो करते हैं। एक तो पहले डायग्राम बना लो PQR। ये हो गया डायग्राम PQR, और इसके ऊपर E और F दो पॉइंट है। ठीक है, PE दिया हुआ है आपको क्या? 3.9। EQ दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। PF दिया हुआ है 3.6 और FR दिया हुआ है 2.4। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको उसी तरह से। PE अपॉन में EQ इक्वल PF अपॉन में FR। ठीक है, इसको रख दो। 3.9 अपॉन में 3 इक्वल 3.6 अपॉन में 24। 3 से काट दो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 13 हो 1.3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24 यहाँ चला गया इक्वल 3.6 रह गया। अब देखो यहाँ पर 24 को काटे 3 से 8 टाइम कटेगा और 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1.2 आ रहा है। फिर से अगर हम काटने का सोचें, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 0.6 हो गया। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो पॉइंट क्या आ रहा है? 13/2, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। तो देखो एक उसमें बोले तो ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो EF नॉट इक्वल्स टू QR। हमें ये बताना, ठीक है, कि ये इक्वल है, क्योंकि ये सेम नहीं आ रहा है। रेशो अगर सेम आ रहे होते तो हम मान लेते इसको, पर ये रेशो सेम नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। PE वही रेशो है, फिर से PQR E और F। अब यहाँ पर PE 4 है, QE 4.5 है, ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR। ठीक, PE कितना है? 4, EQ कितना है? 4.5, 8 अपॉन में 9। ठीक है, इसको करो, इसको हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ जाएगी। 5 से काटो, 5 8 या 40 और 5 9 या 45। ये देखो ये आ गया सेम आपका, ये सेम आ गया। इसका मतलब है आपका EF पैरेलल है QR। है ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का, फिर थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ही वही पॉइंट, आप वही डायग्राम बना दो। PQR E और F। PQ, अच्छा अब PQ पूरा दिया है, PQ दिया है 1.28 और PR पूरा दिया है आपका 2.56। PE अब ये अकेला दे दिया 0.18 और PF ये अकेला दे दिया 0.63। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है ना, फिर भी करेंगे हम। पहले हम क्या ले लेंगे? PE और फिर पूरा ले लेंगे PQ बराबर PF ले लेंगे और फिर पूरा PR ले लेंगे। यही सॉल्व कर लेते हैं। तो PE कितना है? 0.18 और ये है 1.28 इक्वल ये है 60 और ये हो जाएगा 2 पॉइंट। अभी आपको बताया था ना, अगर डिजिट सेम हो पॉइंट की तो दोनों के पॉइंट हट जाते हैं, तो ये हट गए, अब पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब काटो, इसको किससे काट सकते हैं?
इसको आप काटो किससे, इसको 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर किससे कटेगा ये 64 8 से ही कट सकता है, और यहाँ पर 9 है तो 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 की टेबल में ये 64 नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 की टेबल से ये कट सकता है, लिख के 7 टेबल से ये कटेगा, 7 3 जा 21, कितना बचा 4, नहीं कटेगा 7 से। क्या 9 से कट रहा है ये, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ज़्यादा हो गया तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 19 20 21 23 24 25 76, तो ये भी 9 से आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी 9/64 इक्वल टू 63/256। और इसको अगर और अच्छे से करना है तो दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 256 मल्टीप्लाई 9 और 64 इंटू 63, तो ये नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ 4 3 या 12 का 2 आएगा यूनिट डिजिट, और इसका कितना आएगा 54 का 4, तो ये सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है EF पैरेलल नहीं है QR। तो ये था आपका आज का सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।